आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 2.1 को सोल्व करेंगे। ध्यान से देखना। और पहला है साइन इनवर्स -1/2। इसकी वैल्यू निकालनी है। मैंने आपको बताया था यदि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसका आंसर क्या आएगा, एक एंगल आएगा। तो देखो हमें ये किसकी वैल्यू होती है वो एंगल फाइंड करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले लेट ये y के इक्वल y फंक्शन है, ये लेट कर लें y -1/2। अब देखो आप लोगों ने पढ़ा था कि मैंने आपको बताया भी था, या तो फॉर्मूले से सोल्व कर लो। तो फॉर्मूला क्या था? वी नो दैट साइन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन के अंदर माइनस है तो उस माइनस को बाहर लिख सकते हैं। तो ये y इक्वल क्या आएगा, माइनस का साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, y इक्वल माइनस साइन इनवर्स, ये देखो साइन इनवर्स है, इसको हमें हटाना पड़ेगा तभी आंसर आएगा। और साइन इनवर्स को हटाने के लिए अंदर साइन लेके आना पड़ेगा। तो देखो ये किसकी वैल्यू होती है, 1/2। तो हमने 10th क्लास में ऐसा पढ़ा था कि साइन π/6 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। अब देखो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है, हमारे रेंज में। तो ऐसे लिखेंगे, बिकॉज ऐसे लिखो पहले y इक्वल साइन से साइन कैंसिल -π/6 बिकॉज रेंज ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 to π/2। देख लो इसके अंदर ही आ रहा है, इसलिए हम बोलेंगे साइन इनवर्स -1/2 की वैल्यू क्या होगी, -π/6। प्रिंसिपल वैल्यू है ये। ठीक है, रेंज के अंदर है। तो आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट करते हैं ऐसा ही सेम, सारे एक जैसे ही क्वेश्चन है, देखते जाओ। लेट y इक्वल कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, y इक्वल कोस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, कोस π/6 की वैल्यू होती है √3/2। तो लिखेंगे इट इज नोन दैट π/6 क्या है, 0 से पाई के बीच में। ये क्या होती है, कोस इनवर्स की रेंज। रेंज में है ये, तो कोस से कोस कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, π/6। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट देखो इसी तरह से कोसेक इनवर्स 2। तो सपोज दैट y इक्वल कोसेक इनवर्स 2, y इक्वल कोसेक इनवर्स 2। देखो कोसेक में किसकी वैल्यू होती है, कोसेक π/6 की वैल्यू होती है। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे, यदि रेंज में होगा ना कोसेक के, ये वैल्यू रेंज में होगी तभी कोसेक से कोसेक कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ये याद रखना है। इट इज नोन दैट π/6 कोसेक, रेंज सारी याद होनी चाहिए आपको। रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 तक, 0 नहीं होती बस, बाकी सारे होते। अब ये क्या होता है हमारा 30 डिग्री। 30 डिग्री है इसमें, ये -90 से 90, 30 डिग्री, इसका मतलब कोसेक से कोसेक कैंसिल। तो y की वैल्यू क्या आएगी, π/6।
6। आगे देखो, सपोज दैट y इक्वल टेन इनवर्स माइनस अंडर रूट थ्री। अब फॉर्मूला आपको पता था, क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला क्या था? टेन इनवर्स माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है? माइनस टेन इनवर्स एक्स। तो देखो क्या लिखेंगे, सो y इक्वल माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट थ्री। ये होता है, माइनस है तो माइनस बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अंडर रूट थ्री, तो बाहर टेन इनवर्स है, अंदर क्या बनाना है? टेन। और टेन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? माइनस टेन इनवर्स, ये किसकी वैल्यू होती है टेन में, वो चेक करो। टेन 60 की वैल्यू होती है, यानी पाई बाई थ्री। अब देखो टेन से टेन कैंसिल हो तो जाएगा, लेकिन कब होगा? जब ये वैल्यू रेंज में होगी तभी कैंसिल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो देखो पाई बाई थ्री बिलोंग करती है टेन की रेंज में, और टेन की रेंज क्या है? माइनस पाई बाई टू से लेके पाई बाई टू तक। ये देखो 60 है, और 60 डिग्री 90 से तो कम ही होता है, तो इसमें आ जाएगा टेन से टेन कैंसिल, तो y की वैल्यू यानी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या होगी? माइनस ये टेन से टेन कैंसिल पाई बाई थ्री। आ गया समझ में? ठीक है, नेक्स्ट देखो, कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू। तो लिखेंगे सपोज दैट y इक्वल कोस इनवर्स माइनस वन बाई टू। देखो फॉर्मूला याद करो, क्या था? कोस इनवर्स माइनस एक्स, क्या लिखेंगे? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ये याद रखना है आपको। यदि माइनस आप बाहर निकालोगे तो पहले क्या लगाना पड़ेगा? पाई लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी लिखेंगे y इक्वल, इसको लिख सकते हैं पाई माइनस कोस इनवर्स वन अपॉन टू, ठीक है। अब देखो ये कोस हटाना है तभी आंसर आएगा, और कोस को हटाने के लिए अंदर कोस लेके आना पड़ेगा। तो कोस में ये किसकी वैल्यू होती है? कोस 60 की वैल्यू वन अपॉन टू होती है। तो लिखेंगे y इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स, ये कोस 60 को क्या लिखेंगे? पाई अपॉन थ्री। अब ये कोस से कोस कैंसिल होगा, क्यों? क्यों होगा कैंसिल? क्योंकि ये रेंज में है, और कोस की रेंज आपको याद होनी चाहिए भाई, सभी की रेंज और डोमेन याद रखना है। तो कोस की रेंज क्या होती है? देखो पाई बाई थ्री, कोस इनवर्स की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक, तो इसके अंदर ही है ये 0 से लेके 180 तक, और ये है 60, तो 60 इसी में आएगा। तो कोस से कोस कैंसिल, और y इक्वल क्या आएगा? पाई माइनस पाई बाई थ्री। तो एलसीएम लेंगे तो थ्री एलसीएम, थ्री पाई में से पाई माइनस टू पाई बाई थ्री आंसर। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। नेक्स्ट देखो, वही बहुत आसान एक्सरसाइज है। सपोज दैट क्या करेंगे, मान लेंगे y फंक्शन है ये टेन इनवर्स माइनस वन। अब देखो टेन वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए सबसे पहले। टेन इनवर्स माइनस एक्स को क्या लिख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स,
ठीक है, तो ये माइनस बाहर, तो y इक्वल माइनस टेन इनवर्स 1। देखो माइनस 12 का, अब ये टेन हटाना है तो अंदर टेन लेके आना पड़ेगा, और टेन में ये चेक करो ये किसकी वैल्यू होती है। तो देखो y माइनस टेन इनवर्स टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है 1। अब टेन से टेन कैंसिल होगा, लेकिन कब होगा, जब ये रेंज में होगा तभी तो होगा, यदि रेंज से बाहर हुआ तो होगा ही नहीं कैंसिल। और रेंज क्या होती है टेन की, अब वो लिखनी है, वो आपको सारी टेबल आपको बताई थी, वो टेबल याद रखनी है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, यानी माइनस 90 से 90 के बीच में होनी चाहिए। ये तो 45 है, और 45 तो 90 से कम ही है, तो ये 10 से 10 कैंसिल, और y इक्वल आ जाएगा माइनस का पाई बाई 4। इसी तरह से देखो सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3, तो लिखेंगे सपोज दैट y इक्वल क्या है सेक इनवर्स 2 अपॉन अंडर रूट 3। y इक्वल, अब माइनस तो है नहीं, सबसे पहला काम है आपको माइनस देखना है, उसको बाहर निकालना है। ठीक है, साइन कोसेक और टेन में तो माइनस सीधा बाहर आ जाएगा, लेकिन कोस सेक और कोट में पाई लगेगा, बाहर माइनस आएगा, तो इसमें माइनस है ही नहीं। तो हमें क्या करना है, देखो सेक इनवर्स है, तो इस वैल्यू को भी ऐसी तरह से लिखना है, कोई भी चेंजमेंट नहीं आना चाहिए। ये सेक में किसकी वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है सेक पाई बाई 6। सेक 30 की वैल्यू 2 अपॉन अंडर रूट 3 होती है। ठीक है, अब देखो सेक से सेक कैंसिल तो होगा, लेकिन कब होगा, जब ये रेंज में होगा। मान लो आप ये यहाँ पे खड़े हो, अब आपकी रेंज यहाँ तक है, अब आप पत्थर फेंक सकते हो यहाँ तक, यदि आपकी रेंज से बाहर है तो वहाँ तक फेंकोगे कैसे। तो किसी को भी एलिमिनेट करना है तो आप यहाँ तक, ये रेंज में होगा तभी कर पाओगे, रेंज से बाहर है तो नहीं कर पाओगे। तो इसकी रेंज क्या है, सेक की रेंज आपको याद होनी चाहिए, इट इज नोन दैट, देखो सेक की रेंज लिखेंगे, तो ये हमारे पास तो पाई बाई 6, ये देखेंगे रेंज में है या नहीं है। तो सेक की रेंज होती है 0 से लेके पाई, बस इसमें क्या नहीं होता, पाई बाई 2 नहीं होता, बाकी सारी वैल्यू होती है। तो ये है हमारे पास 30 डिग्री, और 30 डिग्री आता है 0 से 180 के बीच में ही है 30, तो ये रेंज में है, तो सेक से सेक कैंसिल आउट, और y की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 6। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट इनवर्स अंडर रूट 3, तो लिखेंगे सपोज दैट y इक्वल कोट इनवर्स अंडर रूट 3, तो y इक्वल कोट, तो देखो अंडर रूट 3 किसकी वैल्यू होती है, कोट में देखना आपको, तो किसकी वैल्यू होती है कोट पाई बाई 6 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। ठीक है, अब हम रेंज चेक करेंगे, तो ये रेंज में है या नहीं है। तो कोट की रेंज चेक करो, और कोट की रेंज होती है 0 से लेके पाई तक, कोट इनवर्स की, सॉरी मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, इनवर्स फंक्शन की रेंज नहीं है सब। कोट इनवर्स की रेंज क्या होती है पाई बाई 0 से लेके पाई के बीच में, 0 पाई नहीं है, ओपन इंटरवल है, तो याद रखना ये नहीं है, इनके बीच की सभी वैल्यू है। तो पाई बाई 6 होता है 30 डिग्री, तो 0 डिग्री से बड़ा 180 से छोटा है, तो 30 0 से 180 के बीच में आएगा, तो ये रेंज में है, तो कोट से कोट कैंसिल, और y की वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी
5/6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9। सारे बहुत आसान और बहुत आसान एक्सरसाइज है और हर साल क्वेश्चन भी आता है इसमें से। सपोज दैट y इक्वल कोस इनवर्स -1/√2। ठीक है, अब देखो सबसे पहला काम है माइनस को एलिमिनेट करना। तो कोस इनमें माइनस आता है तो क्या करते हैं, फॉर्मूला याद है ना, क्या करते हैं, कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो उसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, माइनस बाहर आएगा और पाई पहले, तो y इक्वल इसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2। अब ये कोस एलिमिनेट करना है तो अंदर कोस, और ये कोस में किसकी वैल्यू होती है, देखो y इक्वल पाई माइनस कोस इनवर्स, ये वैल्यू होती है कोस π/4 की वैल्यू। अब π/4 चेक करो कि रेंज में है या नहीं है, रेंज में है तभी ये कैंसिल आउट होगा। तो वी नो दैट π/4 कोस की रेंज में होता है। कोस की रेंज क्या होती है, 0 से लेके पाई तक। तो ये 45 है तो 45 डिग्री तो है इसमें। तो देखो y इक्वल क्या आएगा, पाई माइनस ये कैंसिल आउट π/4, और आंसर ये देखो 4 पाई में से पाई माइनस करोगे तो 3 π/4। समझ में आ गए। चलो नेक्स्ट देखो, सपोज दैट y इक्वल कोसेक इनवर्स -√2। देखो y इक्वल, सबसे पहले चेक करेंगे हम ये, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रहा हूँ। देखो कोसेक इनवर्स अक्स को क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस कोसेक इनवर्स अक्स, ये माइनस बाहर निकालेंगे तो पहले पाई, तो y इक्वल आएगा पाई माइनस कोसेक इनवर्स √2। अब इस कोसेक इनवर्स फंक्शन को एलिमिनेट करना है तो अंदर कोसेक चाहिए हमें, और हम चेक करेंगे कि कोसेक में 2 किसकी वैल्यू होती है, तो √2 सॉरी, तो √2 किसकी होती है, कोसेक π/4 की वैल्यू। कोसेक से कोसेक कैंसिल कब होगा, जब ये रेंज में होगा। तो रेंज क्या होती है, रेंज लिखेंगे π/4, और रेंज क्या है, -π/2 से π/2। ये 45 डिग्री तो इसमें होगा रेंज में, साइन ये कोसेक सॉरी ये भाई साइन की रेंज होती है, कोसेक की रेंज -π/2 से π/2, इसमें जीरो नहीं होता। जीरो इसलिए नहीं होता क्योंकि जीरो पे नॉट डिफाइन आता है, तो जीरो नहीं होगा इसमें, ये याद रखना आपको। -π/2 से π/2, तो ये 45 डिग्री तो है इसमें रेंज में, तो ये कोसेक से कोसेक कैंसिल, y इक्वल पाई माइनस π/4, 4 पाई में से पाई माइनस करेंगे 3 π/4 आंसर। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें आपको लेट करने की ज़रूरत नहीं है, सपोज करना डायरेक्ट हो सकता है। देखो पहला काम है जिनमें माइनस होता है वो माइनस बाहर निकालना। अब कोस में माइनस है तो हमें पता है क्या, यदि कोस इनवर्स माइनस एक्स है तो क्या लिखेंगे, पाई माइनस सॉरी, अब देखो कोस में कोस इनवर्स माइनस एक्स फंक्शन है तो उसको लिखेंगे पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। ठीक है,
दूसरा साइन के अंदर माइनस है, तो साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो उसको हम क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे माइनस साइन इनवर्स एक्स के इक्वल ही होता है। तो देखो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो टेन इनवर्स, देखो इसमें तो माइनस है नहीं, तो इसको एलिमिनेट करने के लिए अंदर क्या चाहिए, टेन, और टेन में किसकी वैल्यू होती है, टेन पाई/4 प्लस, अब हमें माइनस बार लेके आना, माइनस बार निकालना है तो पाई पहले, तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, ठीक है। साइन में माइनस डायरेक्ट बार आ जाएगा, माइनस एक्स है तो माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो प्लस और ये माइनस आएगा तो माइनस साइन इनवर्स 1/2। अब देखो पाई/4, टेन की रेंज मैंने क्या बताई थी, याद है क्या, -पाई/2 से पाई/2, ठीक है, इसके बीच में, तो पाई/4 रेंज में है तो 10 से 10 कैंसिल, क्या आएगा, पाई/4 प्लस पाई। देखो यहाँ पे आप पूरा सोल्व भी कर सकते हो, और आपको यदि फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट तो आप कर ही लोगे, इतने क्वेश्चन हो गए। देखो फॉर्मूला कैसे, माइनस कॉमन लो, तो ये आएगा कोस इनवर्स 1/2 प्लस साइन इनवर्स 1/2, और मैंने आपको बताया था, आपको याद हो पिछले वीडियो में, कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स क्या आएगा, पाई/2 प्लस पाई/2, ठीक है। तो देखो ये कोस साइन इनवर्स 1/2 प्लस कोस इनवर्स 1/2 सेम नंबर है, दोनों प्लस में है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, पाई/2। आप डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हो, लेकिन इससे इजी हो जाएगा थोड़ा, प्लस पाई, और आपका याद भी हो जाएगा पाई/2, ठीक है, इक्वल पाई/4, पाई में से पाई/2 माइनस करेंगे, देखो पाई होता है 180 और ये होता है 90, 180 में से 90 माइनस करोगे तो 90 आएगा, पाई/2, एलसीएम 4 पाई 2 पाई, तो आंसर 3 पाई/4, ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा सभी को। अब हमारे पास 3 क्वेश्चन और बचे हैं, कोस इनवर्स 1/2 प्लस, अब की बार फॉर्मूला वो अप्लाई होगा नहीं पाई/2 वाला, क्यों, क्योंकि ये 2 आ गया बीच में, ठीक है, इसलिए देखो करेंगे कैसे, ये कोस इनवर्स इसमें हम अप्लाई करेंगे, ये कोस की कौन सी साइन नहीं पुट करना है, क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा, हमें तो कोस ही बनाना है, तो कोस होता है, कोस किसकी वैल्यू होती है, पाई/3 +2 साइन इनवर्स, ये साइन पाई/6 की वैल्यू होती है। देखो कोस की रेंज क्या होती है, आपको याद हो, 0 से पाई, ऐसे लिखना, वी नो दैट range of